फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। पिछली बार हमने 2 एपिसोड छोड़े थे वॉइस का। आज हम तीसरा एपिसोड शुरू कर रहे हैं। ये जो तीसरा एपिसोड है इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको जो नॉर्मल फॉर्मेट से थोड़ा हटके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है उसको डिस्कशन किया जाए। हम सबसे पहले क्वेश्चन सेंटेंस से शुरू करते हैं। हर एक एग्जाम में आपका 1-2 क्वेश्चन मिलेगा। अगर 20 मार्क का सवाल है तो इसे 4 क्वेश्चन पक्का है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका डू डॉज को लेके आता है। चलिए मैं थोड़ा हिंट्स कर देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। जैसे मैंने आप लोग को बोला, अगर सर किसी जगह पे डू होगा, अगर किसी जगह पे डॉज होगा तो इसको बेफिक्र आपको हटा के आप ईच आम आर बैठा सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। फिर उसका साथ आएगा V3। अगर आपका पास डिड मिला तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वाज, नहीं तो वेयर, और जिसका साथ आएगा V3। मतलब डू डिड मिलेगा तो बी वर्ब डायरेक्ट हमको बैठाना है, उसका साथ मेन वर्ब में हमको क्या देना है ना, V3 देना है। V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए शुरू करते हैं सर। क्वेश्चन फॉर्मेट से हम शुरू करते हैं। पहला फॉर्मेट जो लिखा गया, अगर क्वेश्चन वाला पूछेगा तो इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। पहला इंटरोगेटिव सेंटेंस का नाम मैंने रखा एस नो क्वेश्चन। सर एस नो क्वेश्चन क्या है? अगर मैं लिखूंगा ही राइट्स ए स्टोरी, इसको अगर एस नो क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, डॉज ही राइट ए स्टोरी, ये होगा उसका क्वेश्चन और ये कंप्लीट होगा क्वेश्चन मार्क में। मतलब खाली हेल्पिंग वर्ब बाहर जाएगा। एग्जैक्टली मैंने वही फॉर्मूला लिखा। पहले हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर रेस्ट पार्ट कॉपी कर देंगे और जो कंप्लीट होगा वो क्वेश्चन मार्क में होगा। खाली हेल्पिंग वर्ब ही बाहर लाएंगे। मैंने लिखा इज ही राइटिंग ए स्टोरी, और इसमें कैसे कहां से आया, अब ये सेंटेंस अच्छा था, ही इज राइटिंग ए स्टोरी, मैंने खाली हेल्पिंग वर्ब बाहर लिया। अब हम चलते हैं। सर अगर हेल्पिंग वर्ब बाहर लेते हैं फिर सर इसका पैसिव कैसे बनाएंगे ना, सेम चीज, पैसिव जब बनेगा वही हेल्पिंग वर्ब बाहर रहेगा, बाकी पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा, लेकिन जो मेन वर्ब होगा वो V3 कॉन्सेप्ट में होगा। जो मेन वर्ब होगा किस कॉन्सेप्ट में होगा, V3 कॉन्सेप्ट में होगा। मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए। सर अगर आपको लिखा डॉज ही राइट ए स्टोरी तो मैंने बोला डू डिड इट डन मिलेगा तो बी वर्ब लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने बी वर्ब जोड़ूंगा तो इसका मतलब इज देखो, और इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेट समान है, खाली मेन वर्ब V3 ले लेगा। देखो मैंने इज जोड़ दिया और ये स्टोरी को मैंने यहां लिख दिया और उसका साथ देखो मेन वर्ब V3 दे दिया, उसका बाद बाय हिम लिख दिया। जैसा था वैसे ही है, खाली हेल्पिंग वर्ब बाहर जाएगा और कुछ बड़ी काम मैंने नहीं कर रहा। देखो मैंने दूसरा वाला एग्जांपल आपको दे रखा। अगर हमने इसको बनाएंगे तो सेम कॉन्सेप्ट, ए स्टोरी इस तरफ आ जाएगा और ही इस तरफ आ जाएगा, और जो मेन वर्ब है देखो, मेन वर्ब में जब आईएनजी आता है हम लोग पैसिव में क्या बनाते हैं ना, बीइंग प्लस V3 बनाते हैं। इसी तरह कॉन्सेप्ट वही होगा। देखो स्टार्टिंग में इज जोड़ दिया, ए स्टोरी है तो देखो इस तरफ आ गया, उसका बाद मेन वर्ब के लिए देखो बीइंग प्लस V3 है कि नहीं है, उसका बाद देखो बाय हिम मैंने जोड़ दिया। वेरी सिंपल, सेम काम है, खाली वर्ब को देख के मारना है। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में हैव होता तो हम लोग क्या करते ना, बीच में बीन प्लस V3 जोड़ते, क्योंकि हाफ हाज हार्ड का साथ पैसिव में बीन होता है, ये उसका फॉर्मेट है। अब हम 2-4 एग्जाम्पल आपको दिखा देंगे, उसका बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा डिड ही रिमेम्बर द डेट एंड टाइम। मैंने बोला जब डिड आता है तो आपका पास 2 ही ऑप्शन बनता है, आइदर वाज, नहीं तो क्या होगा वेयर। तो यहाँ पे लिखा गया देखो द डेट एंड टाइम, तो इसलिए तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज पक्का करेगा, सर वेयर होगा ना वाज होगा। मैं बार बार बोलता हूं, जब यहाँ पे विल सा लगता है तो वहां का साथ बी जोड़ना जरूरी है और उसका साथ V3 जोड़ते हैं। देखो ये ऑलरेडी V3 है, फॉरगॉटन, इसका मतलब ये पैसिव सेंटेंस है।
हमको एक्टिव बनाना है, तो इसको हम हटा देंगे, फॉरगॉटन को फॉरगेट बना देंगे। तो देखो यहाँ पे फॉरगेट है, हर जगह पे फॉरगेट है, इसमें आप नहीं मार सकते। रही बात सर यहाँ पे विल रहेगा कि साल रहेगा, देखो इस तरफ क्या है, मी है, जब मी इस तरफ आ जाएगा मतलब वापस आ जाएगा यहाँ, तो ये आई बन जाएगा। तो आई का साथ क्या बनता है ना, साल बनता है, तो इसलिए हमको साल बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं साल इसमें क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, इनमें से साल कौन है? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सर मैं सिंपली तरीका मैं आपको बोल रहा हूं, कहीं इधर उधर नहीं करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, हेल्पिंग वर्ब जहां है वहीं पे छोड़ देना, मेन वर्ब जहां है V3 बना देना। अगर ऑलरेडी V3 में है, इसको आप लोग क्या करिएगा ना, इसको आपने V1 बना देना, V1 मतलब प्रेजेंट कर देना। आम आई डूइंग ए वर्क, आपको मैंने सिंपली तरीका बनाया, इसको इस तरफ ले लेना और इसको इस तरफ ला देना। जब ये इस तरफ आ जाएगा तो ये वर्क का वर्ब क्या होगा ना, इज होगा, आम का जगह पे इज बना देंगे। तो देखो आम का जगह पे इज कहाँ है, जहां होगा उसको मार देना, और ये जो आई है इस तरफ आके बाय मी हो जाएगा। बाकी किसी में हाथ मत मारना, बीच में जो डूइंग है आईएनजी है, तो हम यहाँ पे खाली बीइंग डन लिख देंगे। मैंने कोई इधर उधर फॉर्मेट नहीं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, हेल्पिंग वर्ब जहां है वो जो न्यू सब्जेक्ट बनेगा उस हिसाब से बना देना, बीच में जो मेन वर्ब है उसको भीतरी बना देना, और यहाँ पे लिखा ए लाई, ए लाई इस तरफ आ जाएगा और बाकी यू इस तरफ आ जाएगा, कॉमन सेंस का बात है। शुडी वेबर टेल ए ला, ये कॉमन सेंस का बात है। तो हम उसी तरह ए लाई देखो हमेशा देखो स्टार्टिंग में यूज किया, शुड है तो इसको चेंज करना जरूरत नहीं, जब शुड है तो उसका साथ तो बी पक्का आएगा, देखो बी तीनों में है और इसमें भी है तो हम देख लेंगे, और उसका बाद देखो बीच में टेल है तो ये टोल्ड हो जाएगा, देखो टोल्ड सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात और क्या लिखा गया, शुड यू एवर टेल ए लाई, ना यू आ जाएगा राइट साइड में, तो क्या लिखेंगे, शुड ए लाई बी एवर टोल्ड बाय एवरीवन, तो कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एवरीवन नहीं दिया, यू दिया, और शुड बी बाय वन, यहाँ पे तो वन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यू है, और टोल्ड एवर ये हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों में से हम खाली करेक्शन देख लेंगे। शुड ए मैन एवर डू, हमेशा ध्यान देना मेन वर्ब का पीछे और हेल्पिंग वर्ब का आगे, मतलब सर नहीं समझ में आ रहा है, अगर मैं लिखूंगा आई आम, अगर खाली लिखा तो इसका साथ डूइंग लिख दिया तो एवर लगाना है तो बीच में बैठेगा, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो एवर लगाना है तो मेन वर्ब का पीछे बैठाना है, जहां मेन वर्ब बैठेगा उसी का पीछे बैठना है। देखो यहाँ मेन वर्ब ये है तो इसी का पीछे बैठना है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा राइट आंसर। मैं बार बार बोलता हूँ, एवर जहां बैठाओगे मेन वर्ब का पीछे बैठेगा, ये कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, आपको बड़ी कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे देखो एवर है, यहाँ पे देखो एवर है, बोले सर बाय यू तो नहीं लिखा, नहीं लिखा तो इसको वो छुपा दिया है, जरूरी एवरीवन वन लिख दिया, ये तो गलत है, हमारा पास यू है तो हम एवरीवन क्यों लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर दिस इज द राइट आंसर। सर अगर WHO क्वेश्चन आपको दिया, सर हमको करना क्या है ना, हमको करना है सर सिंपली पहले लिख देना है WHO, उसका बाद हमको हेल्पिंग वर्ब दे देना है, उसका और मोडल वर्ब जो भी होगा विल शैल दे देना है, उसका बाद नाउन और प्रोनाउन जो हमको जरूरत पड़ेगा, उसका बाद मेन वर्ब दे देना है, उसका बाद अगर सेंटेंस बचेगा उसको दे देना है, तब जाकर हम क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। मतलब अगर हम लिखेंगे व्हाट इज योर नेम, तब जाके हम ये ले सकते हैं क्वेश्चन मार्क। सर इसको अगर पैसिव करेंगे सेम WHO अपना जगह पे रहेगा बिल्कुल, उसका बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ध्यान देना जो जैसे वही करते थे सेम चीज, कोई चेंज ये फॉर्मेट में नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब जोड़ देना, उसका बाद नाउन और प्रोनाउन ला देना, सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, और उसका बाद मेन वर्ब को भीतरी बना देना। देखो मैंने वही लिखा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, नाउन एंड प्रोनाउन रहेगा, मेन वर्ब को भीतरी बना देना। जब भी आप फ्री बैठते हो एग्जाम से पहले, आपको जब रफ पेपर मिलता है
तो आप वहां पे इसी तरह स्ट्रक्चर लिख देना, जो जो स्ट्रक्चर हम बता रहे इसको आप देखोगे मारोगे। वैसे ही वहां आपको ऑप्शन होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन स्ट्रक्चर बना देने से इजीली बन जाता है। जो लोग ओसीएस दे रहे हैं मेन, वो लोग के लिए मैं बना रहा हूं, क्योंकि वो लोग को लिखना पड़ता है, तो स्ट्रक्चर याद करोगे तो आप लिख पाओगे आराम से। यहाँ पे हु है, जब हु पैसिव में बनता है तो यहाँ पे बाय हुम हो जाता है। मैंने वही लिख दिया बाय हुम, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको WH वर्ड रखना ही है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लिखना। बाय हुम, उसका बाद हमको क्या लेना है ना, हेल्पिंग वर्ब लेना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब मतलब टीचर्स है, इसमें टीचर्स मतलब क्या छुप के है, डू। जब डू डिड डन होगा तो यहाँ पे ईज आ जाएगा, नहीं तो आम आ जाएगा, नहीं तो आर हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव मैंने पढ़ाया। प्रेजेंट सिंपल में हम ईज हमारी प्लस V3 यूज करते हैं, तो यहाँ पे ईज आ गया। उसका बाद नाउन प्रोनाउन आएगा, मैंने बताया इस तरफ आ जाएगा नाउन प्रोनाउन केस में, तो यहाँ पे इंग्लिश लिख देना। बड़ी सिंपल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, खाली अरेंजमेंट कर देना। हेल्पिंग वर्ब, उसका बाद नाउन। सर नाउन कहां से लाएंगे ना, ऑब्जेक्ट से उठा के ला देना, क्योंकि जो एक्टिव पैसिव का मेन रोल है। तो होगा बाय हुम इज इंग्लिश, उसका बाद नाउन का बाद मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब कहाँ है, टीचर्स है, तो टीचर्स को हम टॉट कर देंगे, टॉट। उसका बाद बाय हुम इंग्लिश इज टॉट, उसका बाद बचा क्या, यू। तो बाय तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, ये जो बचेगा इसमें टू यू जोड़ देना। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सर बाय क्यों नहीं जुड़ेगा, अरे बाय ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, हु रहेगा तो बाय हुम करते हैं। सर अगर मैं लिखूंगा हु ब्रोक द ब्यूटीफुल मिरर, ये हु होगा तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, बाय हुम लिख दूंगा। बाय हुम का बाद वर्ब लाऊंगा, ये पास्ट में है तो वा जाएगा, क्योंकि ये मिरर इस तरफ आना चाहिए। बाय हुम वाज, उसका बाद में द ब्यूटीफुल मिरर ला देना, द ब्यूटीफुल मिरर आ गया। उसका बाद नाउन का बाद फिर मेन वर्ब आएगा, ये ब्रोक है तो यहाँ पे ब्रोकन हो जाएगा। बाय हुम द ब्यूटीफुल मिरर ब्रोकन, वेरी सिंपल। और ये कहां पे कंप्लीट होगा, क्वेश्चन मार्क में, क्यों उसमें कोई एक्स्ट्रा नाउन और है ही नहीं, खाली इस पोर्शन यहाँ आ जाएगा नाउन का जगह पे, बाकी जैसा है वैसे कॉपी कर देना। यहाँ पे हु हुम नहीं है, खाली वाई है, तो वहां पे खाली वाई रखेंगे। देखते हैं हमसे बनता है कि नहीं बनता है। वाई का जगह पे वाई रख दो, यहाँ पे वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इस हिसाब से आएगा। मैं कल बताया था ए हु एंड ए क्राई ये हमेशा सिंगुलर होता है, मैंने कल बताया था, तो इसलिए सिंगुलर देखो एक ही जगह पे है। मैंने क्या बताया, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, खाली इतना ही चेक कर दो, अपने आप सेंटेंस बन गया। इधर उधर जाना जरूरी नहीं है, पूरा सेंटेंस मत पढ़ो। हाँ अगर दो होता फिर चेक करते। रेजिंग है तो बिंग प्लस रेज्ड है कि नहीं है, देखो है ING प्लस V3, बिंग प्लस V3 है, तो ये चेक करते। वेन है तो वेन पूरा रख देना। डीड है तो वाज और वेयर से कोई लगेगा, मैंने अभी सिखाया आपको। डू डिड मतलब बी वर्ब आएगा, तो यहाँ पे देखो माई बुक्स है, ये सब्जेक्ट होगा। माई बुक्स के लिए वेयर होना जरूरी है, क्योंकि ये प्लूरल है, तो चेक कर लो यहाँ पे वेयर है, बाकी किसी में नहीं है, तो तुक्का मार के निकल जाना। चालाक बंदे जो होते हैं ना, ये इसी तरह बनाते हैं। कॉमन सेंस हमेशा यूज करना। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, ये नाउन इस तरफ आ जाएगा, ये नाउन इस तरफ आ जाएगा। अगर बाय ऑलरेडी लग चुका है तो यहाँ पे टू फू लगा देना, अगर बाय नहीं लगा है तो लास्ट में बाय हिम जोड़ देना। सर जब हु होता था हम लोग क्या किया करते थे ना, बाय हुम करते थे। अगर हुम दे देगा तो हम इसको हु बना देंगे, ये एक्सचेंज होता है इंटरवल। इसको यहाँ से कन्वर्ट हो सकता है, यहाँ से ये हो सकता है, हम उसी फॉर्मेट डालेंगे। यहाँ पे देखो हुम है तो हमने हु लिख दिया। जब हु सब्जेक्ट होता है तो इसके लिए वर्ब हाव नहीं होगा, क्या होगा ना, हाज होगा। क्यों सर ना, यहाँ पे इतना पोर्शन को हम काउंट नहीं करते, क्योंकि प्रीपोजिशन का बाद, जैसे मैंने कल आपको बताया था, ही हिट मी ऑन माई हेड, हम ऑन माई हेड को सेपरेट रखते थे, और यहाँ पे ही को और ही मी को चेंज करते थे। यहाँ पे आई करते थे और यहाँ पे हिम करते थे। इस पार्ट सेपरेट होता है। जब भी कभी प्रीपोजिशन लग जाएगा उसको आपने पैसिव एक्टिव में मत डालना। मैंने इसको सेपरेट रख दिया, मतलब हमारा फॉर्मेट इतना ही है, तो इसका मतलब
यहाँ पे हु होगा, यार हाज है, ये तो यू स्टार्टिंग में दे दिया मतलब ये यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ना, हु हाज बीन इन्फॉर्म्ड बाय यू, ये हो गया कॉन्सेप्ट फॉर द एप्लीकेशन, ये हो गया सेंटेंस। क्योंकि सर इस राइट साइड में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है और उसी के लिए हमने हु लगा दिया। हु का साथ कोई नया नाउन यहाँ जुड़ना जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दोबारा मैं बोल देता हूँ, थोड़ा इसको मैंने मिटा देता हूँ। देखो मैं दोबारा बोल देता हूँ ताकि आपको इजी होगा। अगर हुम लिख दिया तो मैंने हु लिख दूंगा, और हु आ गया तो एक्स्ट्रा नाउन यहाँ लाना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा नाउन हम लोग लाते हैं, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा नाउन लाना जरूरी नहीं है। हु लिख दिया, हाब को मैंने हाज कर दिया, हाब है तो बीन जोड़ दूंगा, हाज बीन हो गया। उसका बाद मेन वर्ब आ गया इन्फॉर्म्ड, उसका बाद बाय, उसका बाद यू है तो इस तरफ चला जाएगा यू, और बाकी जो है उसी को कॉपी कर देना। बहुत सिंपल है, हु वाला बहुत सिंपल है, थोड़ा सोच समझ के मारिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हु दे दिया तो बाय हुम आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हाज दिया तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे ना, इस फॉर्मेट को देख के लाएंगे। क्यों ना सर, मैंने बार बार बोला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर प्रीपोजिशन दे दिया तो काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं तो माई बाइनाकुलर्स आएगा इस तरफ, बाइनाकुलर्स आईज ये हमेशा अपना साथ आर लेते हैं, तो यहाँ पे हाज है मतलब हाब हो जाएगा। हाब देखो इसी में है, और कोई देखना भी जरूरत नहीं है, तुक्का मार के निकल जाना, बहुत सिंपल है। आप यू पीपल जीनियस, आप लोग आराम से कर पाओगे, खाली आपको देखना है क्या दिया गया। अब चलते हैं, क्या लिखा, एब्सेंट ऑफ एजेंट, मतलब सर कहां कहां हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो चलेगा। सर कुछ वर्ड्स होते हैं, समवन, नो वन, नोबडी, पीपल, ये सारे वर्ड्स अगर दे दिया तो इनका साथ बाय जोड़ना जरूरी नहीं है, ये जैसा है वैसे को इसको छुपा देना। सर क्या बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल आपको दे देंगे, आपको समझ में आएगा। देखो लिखा गया सम, यहाँ पे समवन होना चाहिए, समवन हैज स्टोलन माई वॉच, तो माई वॉच इस तरफ आ जाएगा। उसका बाद हाज है तो हज बिन हो जाएगा, उसका बाद स्टोलन है तो स्टोलन ही रहेगा क्योंकि भीतरी है, और उसका बाद हु माई वॉच हज बीन स्टोलन, और यहाँ पे बाय लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि समवन को हम छुपा देते हैं, ये वही लिखा है, एजेंट को छुपा देते हैं। पीपुल स्पीक हिंदी ऑल ओवर इंडिया, सर इसको फिर कैसे करें ना, इसको करने का तरीका है सेम, ये रेगुलर चीज है, ये हमेशा जनरली बोला जाता है, तो क्या होगा हिंदी, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड को छोड़ देंगे क्योंकि इतना ही हमारा काम है। हिंदी इज स्पीक का हो जाएगा स्पोकन, उसका बाद ऑल ओवर इंडिया, बाय द पीपुल लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है। सेंटेंस विथ ऑर्डर एंड कमांड, ऑर्डर मतलब कैसे ना, डू दिस, कमांड मतलब कैसे ना, उसी तरह ऑर्डर जो कमांडर कमांड देता है, ऑफिसर ऑर्डर और कमांड देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लेट यूज करते हैं। पहला वाला सेंटेंस मैंने क्या लिखा ना, पहला वाला सेंटेंस लिखा इन्फॉर्म द पुलिस, सर इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा ना, लेट जोड़ देना है, उसका बाद द पुलिस जो है नाउन उसको जोड़ देना है, यहाँ पे नाउन आएगा, फॉर्मेट ये है, लेट का बाद नाउन, फिर टू, फिर बी, फिर भी3, ये इसका फॉर्मेट है, आप सोच समझ के देखिएगा, ये इसका फॉर्मेट है। तो मैंने क्या लिखूंगा, लेट द पुलिस टू बी, जो इन्फॉर्म है इसको भी3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, वेरी सिंपल। ये सर थोड़ा टेढ़ा है, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। टर्न हिम आउट, तो यहाँ पे टू मत जोड़ना, ये टू नहीं लेगा, इसमें टू मत जोड़ना, यहाँ पे लिखोगे अवॉइड टू, यहाँ पे टू मत जोड़ना। सर फिर कैसे लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे लेट, फिर उसका बाद नाउन आएगा, और लेट का साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है, लेट हिम, इसका बाद बी, TURNED, टर्न्ड आउट,
ये होगा कॉन्सेप्ट। याद करिएगा, ये स्पेशल क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के रखा। बाकी ये वाला जो फॉर्मेट है थोड़ा दूसरा टाइप का है, मैं इसको आपको बाद में बता दूंगा। पहले हम चलते हैं हमारा ऑप्शन, डोर एंड ए लीव। देखो दो दे दिया, मैंने क्या बोला, अगर भर अगर दो बार दे दिया, दो बार वर्ब अगर दे दिया तो हमको दो बार पैसिव बनाना पड़ेगा। इसका बारे में हम ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं। शूट द डोर होगा लेट द डोर, ये मैंने शूट द डोर क्या होगा, लेट जोड़ देना, नाउन उसका बाद ला देना, उसका बाद क्या ला देना ना, टू, उसका बाद बी, उसका बाद शट, ये हो जाएगा उसका आंसर। और ये पहला पार्ट में देखो हर सब में है, लेट द डीप डोर बी शॉर्टेड नहीं होगा, शॉर्ट का तीनों फॉर्म समान होता है, ये होगा नहीं तो ये होगा, लेट बी द डोर नहीं होगा, लेट द डोर लेट द डोर, मतलब इसी से और इसी से कोई आंसर होगा। एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, यस ये होगा आंसर, ये पैसिव में लिखा गया, यू लीव नहीं होगा, यू आर ऑर्डर टू लीव, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, दो बार पैसिव होगा। सर आपने यहाँ पे लेट क्यों नहीं लगाया, मैं यहाँ पे थोड़ा बोल देता हूं। अगर आपका पास ऑब्जेक्ट, मतलब इसी तरह जो डोर है, ये ऑब्जेक्ट अगर एब्सेंट है तो आप यहाँ पे लेट नहीं लगाना। क्या बताया सर, ऑब्जेक्ट अगर एब्सेंट है तो वहां पे लेट का कोई जरूरत नहीं है ना। स्टे देयर, इसमें देखो ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं, ये देयर प्लेस केस में यूज किया गया, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो इसका पैसिव क्या होगा ना, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टे देयर, ये होगा उसका पैसिव, होगा यू आर ऑर्डर्ड टू स्टे देयर। दूसरा वाला, ब्रिंग सम वाटर फॉर हिम, ये ब्रिंग सम वाटर, अगर इसको यहाँ पे लेट नहीं लगाते, इसमें ऑब्जेक्ट है फिर भी यहाँ पे लेट नहीं लगाते हैं, और ये कम से कम 5 बार पूछ चुका है, तो यहाँ पे लेट मत लगाना, यहाँ पे होगा यू आर आस्क्ड, यू आर आस्क्ड टू ब्रिंग सम वाटर फॉर हिम, ये होगा आंसर। यू आर आस्क्ड बिल्कुल आप लगा सकते हैं, आप कुछ जगह पे ऑर्डर भी दिया है तो ऑर्डर बिल्कुल हो सकता है। सेम कंडीशन, अगर आपको बोला गेट आउट ऑफ हियर, सिंपली यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। अगर ऑफिस भी लिखा ताकि ईयर भी लिखा, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, इसमें हम कभी लेट यूज नहीं करते। मैंने आपके लिए जनरल क्वेश्चन कुछ रखा, उसको डिस्कशन कर देते हैं। लिखा डोंट मेक नॉइज, ये भी उसी तरह सेंटेंस है, तो क्या होगा, डोंट मेक नॉइज, ये ऑर्डरेटिव हो सकता है, नहीं तो लेट हो सकता है, बट यहाँ पे लेट सही नहीं होगा क्योंकि ये सुइटेबल नहीं है, तो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड होगा, नहीं तो ऑर्डर होगा। जब आपको कोई बोल रहा है तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड कहीं शो नहीं करता है, जब भी काइंडली प्लीज शो करता है तो हम रिक्वेस्टेड मारते हैं, बट ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सीधा ऑर्डर मार के निकल जाना। यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूं, सीधा ऑर्डर मार के निकल जाना। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। लिखा गया लेट देम ऑर्गेनाइज ए पार्टी, ये ऑलरेडी दे दिया है, लेट देम ऑर्गेनाइज ए पार्टी, ये किस में है ना सर, ऑर्गेनाइज देखो V1 में है, मतलब ये पैसिव में नहीं है, जब भी पैसिव देगा तो V3 चाहिए, तो यहाँ पे ये V1 में है, मतलब पहला कंडीशन में है वर्ब का, तो इसको हमको पैसिव करना है। जब स्टार्टिंग में आपको लेट दे दिया, इसको अगर पैसिव करना है तो हम इसका साथ शुड नहीं तो साल वर्ब यूज करते हैं, तो हम अभी खोजेंगे कहां शुड और साल है, देखो शुड और साल इसी में है, तुक्का मार के निकल जाना, क्योंकि मैंने आपको रिपोर्टेड स्पीच में पढ़ाया लेट का वर्ब साल नहीं तो शुड होता है, यहाँ पे देखो शुड भी है। देखो क्या लिखा, लेट सुमिता हेल्प हिम, लेट सुमिता हेल्प हिम, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो 2 + b + v3 हम जनरली मारते हैं, बट ये कुछ ही सेंटेंस में नहीं है, तो हम उसी हिसाब से मैंने बोला अगर नहीं है तो हम डायरेक्ट लेट का वर्ब फॉलो करेंगे, क्या फॉलो करेंगे ना, शुड फूड फॉलो करेंगे। मैंने बताया लेट का वर्ब शुड फूड, देखो लेट का वर्ब शुड कहाँ है, देखो यहाँ है, हम तुक्का मार के निकल जाएंगे और कहीं नहीं देखना। खास रिक्वेस्ट टाइप का सेंटेंस, जब तक आपका पास प्लीज और काइंड वर्ड नहीं दिया तब तक आपने रिक्वेस्ट वर्ड को यूज मत करना। इसका फॉर्मेट है रिक्वेस्ट का साथ ईडी लग जाएगा,
+2 प्लस V1, जैसे कि यहाँ लिखा प्लीज ओपन द डोर, इसको हम यह तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे U को छुपा के रखा है तो यहाँ पे होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ये होगा आंसर। सेम चीज डू इट फॉर मी प्लीज है तो सिंपली क्या होगा ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू, जो है वही लिख देना, पीछे टू डू, बाकी यू आर रिक्वेस्टेड खाली आगे जोड़ देना, बाकी आगे पीछे समान ही रहेगा। देखो नेक्स्ट वाला सेंटेंस मैंने एक एग्जांपल रखा, प्लीज शट द डोर, तो प्लीज है तो हमको रिक्वेस्टेड ही खोजना है, लेट नहीं डालना। यहाँ पे देखो रिक्वेस्टेड है तो तुक्का मार के निकल जाना, कहीं इधर उधर नहीं देखना। और एक एग्जांपल मैंने आपके लिए रखा हूं, देखो क्या रखा हूं, सर यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, तो यू आर रिक्वेस्टेड मतलब प्लीज होगा, देखो प्लीज इसी में है तो कॉन्सेप्ट खत्म, आगे पीछे नहीं देखना। यहाँ पे देखो काइंडली आ गया तो रिक्वेस्टेड होगा, देखो रिक्वेस्टेड इसी में है, यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड नहीं होगा, सिंपली होगा यू आर रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे काइंडली ऑफर प्रेजेंट में है तो वेयर का कोई जरूरत नहीं है, हैव का जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। धन्यवाद आप लोग को, मैंने ये पार्ट इतना बनाया और नेक्स्ट पार्ट में जो बचा हुआ पार्ट है, एडवाइस है, सजेशन है, डबल सेंटेंसेस हैं, मिसलैनियरीज हैं और जो वैरायटीज ऑफ सेंटेंस आपको पूछता है उस पार्ट में मैंने आपको बना दूंगा। जो लोग न्यू बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं करंट पैटर्न बैचेस में, एसएससी और बैंकिंग सेपरेटली, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं बेफिक्र, और मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे स्क्रॉल करता हुआ नंबर पे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ, फिर मिलते हैं अगली क्लासेस में, धन्यवाद।